एरिया है, राइट वाला वॉल एरिया, ऊपर की सीलिंग एरिया है। जब टाइलिंग करनी होगी तो एरिया स्क्वायर फुट के हिसाब से बात करके टाइलिंग करोगे, पेंट करना होगा तो स्क्वायर फुट के हिसाब से बात करोगे, लेकिन इस कमरे के अंदर में मौजूद जो हवा है वो मेरे भाई वॉल्यूम है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हमें पढ़ना है और इस तरीके से हमें समझना है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? तो पेरीमीटर को हिंदी में हम लोग परिमाप कहते हैं, एरिया को हम हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, वॉल्यूम को हम हिंदी में आयतन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में परसेंटेज चेंज हम कैसे लेकर के आएंगे, क्या क्या होगा वो थोड़ा हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले मेरे भाई हम यहाँ पर जो है थोड़ा आपको मेरे भाई दो पार्ट हम पढ़ाएंगे। वो होगा एक सक्सेसिव और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर होगा आपका रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग मेरे भाई यहाँ पर चलते हैं और पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर तीन चीज़ें कुल मिलाकर के मेरे भाई होती हैं, और वो तीन चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया आपका, मान लीजिए मेरे भाई मैं ज़्यादा नहीं, एक बेलन यानी एक सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो एक वन डायमेंशन होता है। वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जिसके पास में या तो लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, कोई एक चीज़ हो यहाँ पे, उसे हम लोग 1D कहते हैं। और 1D की अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर लेंथ हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा हो सकता है वन डायमेंशन जिसे हम लंबाई कहेंगे। मेरे भाई ब्रेथ हो सकता है चौड़ाई, यहाँ पर वो भी अपने आप में मेरे भाई चौड़ाई जो हो गया वन डायमेंशन है। अगर हम मेरे भाई हाइट को लेकर के बात करें तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा वन डायमेंशन है। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर रेडियस को लेकर के बात करें यहाँ पर, ठीक है, त्रिज्या की अगर हम बात करें तो वो भी वन डायमेंशन है। और आगे चल करके तो अब तमाम चीज़ें पढ़ोगे, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, रेडियस हो गया, या डायगोनल जो विकर्ण होते हैं मेरे भाई, मतलब जिसको भी मेरे भाई एक यूनिट में ना, अक्सर आपने कभी भी देखा होगा किसी भी चीज़ को लंबाई में या तो आप सेंटीमीटर में व्यक्त करते हो, मीटर में करते हो, किलोमीटर में करते हो, लेकिन कभी आपने मेरे भाई ऐसा नहीं है कि किलोमीटर स्क्वायर में बताया होगा कि मेरा घर 2 किलोमीटर स्क्वायर है। नहीं, आपका घर 10 किलोमीटर हो सकता है, 100 मीटर हो सकता है, 1000 मीटर हो सकता है, मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता, मीटर क्यूब नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर में जो पावर होते हैं वो ये सिंबलाइज करते हैं, अगर 1 पावर है तो 1D है, 2 पावर है तो 2D है, 3 पावर है तो मेरे भाई 3D है, ठीक है ना। तो वन डायमेंशन का मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। इनफैक्ट किसी चीज़ का परिमाप पेरीमीटर भी जो हो गया ना, वो भी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, परिधि जो हो गया यहाँ पर, वो भी वन डायमेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आता है 2D। 2D का मतलब होता है जिसको व्यक्त करने के लिए कम से कम दो चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे अगर मैं इस बोर्ड की बात करूँ तो ये बोर्ड का जो हो गया मेरे भाई, एक इसका लंबाई हो गया और एक इसका चौड़ाई हो गया। तो ये दो चीज़ें चाहिए मेरे भाई बोर्ड के क्षेत्रफल को बताने के लिए, एरिया को व्यक्त करने के लिए। तो यानी जो एरिया होता है हमारा मेरे भाई, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम 2D कहते हैं। एरिया भी कई प्रकार के होते हैं, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, नहीं तो आगे हम आपको बताते हैं कि सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर जैसे इसी बक्से को हम लेते हैं और इसी बक्से को देखते हैं, तो एरिया हमारा एक ये हो सकता है, जैसे ये कर्व एरिया हो, एक तो हम ये ले सकते हैं, एक हम मेरे भाई टोटल ले सकते हैं, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया और साथ में कर्व एरिया। तो एरिया भी दो प्रकार के होते हैं जो कि आपको आगे चल के पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। टोटल जिसे मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में मेरे भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप इसे कह सकते हैं, या दूसरा आपका हो सकता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है मेरे भाई 3D। यहाँ पे 3D का सिंपल सिंपल माने मेरे भाई यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है, यानी आयतन जो होता है ना हमारा यहाँ पर, उसे हम क्या कहते हैं, 3D में मेरे भाई यहाँ पर हम डिनोट करते हैं आयतन हमारा, समझ गए। अब अगर आप देखेंगे तो जैसे 1D वाली जितनी भी चीज़ें हो गई वो हमारे हो जाते हैं किसमें किसमें व्यक्त करते हैं, तो जैसे उसमें सेंटीमीटर में ले लेंगे, मीटर में ले लेंगे, किलोमीटर में ले लेंगे, और ऐसे करके तमाम चीज़ें। 2D की चीज़ें क्या हो गई, जैसे मेरे भाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर, और ऐसे करके सारी चीज़ें 2D की हो गई। वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो गया मेरे भाई, मीटर का क्यूब हो गया, और यहाँ किलोमीटर का क्यूब हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, तो हमारी 3D हो गई, ठीक है। अब बोलोगे सर आप हमें ये सब चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों यहाँ पर जो है आप हमको 1D 2D या 3D पढ़ा रहे हो, तो मैं बताऊंगा अभी। मेरे भाई अगर जैसे मैंने अगर मान लीजिए कोई सवाल मैंने आपसे कहा, मैंने सिंपल सी एक बात यहाँ पर कही कि मेरे पास में एक ऐसा स्क्वायर है, स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है। अक्सर मुझे लगता है कि शेप से तो आप लोग वाकिफ हो गए, बचपन में इतना तो पढ़ाया गया होगा कि जिसकी चारों भुजाएं ऐसी बराबर होती हैं, हर एक कोण 90 का होता है, उससे स्क्वायर कहते हैं। तो जैसे मेरे पास में एक प्लॉट है और स्क्वायर साइज का है, मैंने मेरे भाई इसकी यहाँ पर क्या किया है, कोई एक भुजा मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे सपोज करो ये इतना छोटू स्क्वायर था, ये हमारे सामने मेरे भाई क्या था, छोटू स्क्वायर था, इसकी मेरे भाई यहाँ पर साइड सपोज करिए मान लेते हैं यहाँ पर 10 थी, ये हमारा सपोज करो 10 सेंटीमीटर का था। अब मैंने यहाँ पर इस स्क्वायर के मेरे भाई साइड को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, और मैंने जब बढ़ा दिया यहाँ पर साइड को कितना 10% से, तो अब जो स्क्वायर आएगा वो थोड़ा दिखने में इससे मेरे भाई यहाँ पर बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ पर इतना बड़ा है सपोज करो, तो जहाँ पर इसकी भुजा 10 की थी, अब इसकी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, तो 11 की हो जाएगी। यहाँ पर हमने असल में इसमें बढ़ाया कितना है, 10%। हमने मेरे भाई कितना बढ़ाया, 10% हमने बढ़ा दिया है। अगर आप देख सकते हैं तो मेरे भाई 10 का 10% 1 होता है, और इसलिए इसमें 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। तो मेरा सवाल सबसे पहला आपका यहाँ पर ये होगा कि अगर हम भुजा में 10% बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इस स्क्वायर का सबसे पहला क्वेश्चन डायगोनल कितने परसेंट से बढ़ेगा, दूसरा यहाँ पर पेरीमीटर कितने से बढ़ेगा, और तीसरा एरिया कितने से बढ़ेगा। अगर ये स्क्वायर ना होकर के मानो क्यूब होता तो हम इसमें वॉल्यूम भी आपसे पूछ लेते, क्योंकि स्क्वायर में 1D या 2D ही निकाला जा सकता है, 3D चीजें नहीं एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन वहीं एक क्यूब होता है, जैसे कि पासा, लूडो वाला पासा, उसके पास में मेरे भाई 1D भी है, 2D भी है, 3D भी है। लेकिन जैसे पन्ना है, कॉपी का आपके हाथ में जो पन्ना है मेरे भाई, उसके पास में सिर्फ 1D या 2D ऑब्जेक्ट ही है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 1D से 2D, 2D से 3D है, देखिए समझिए। तो जैसे मेरा क्वेश्चन समझ गए ना, एग्जामिनर का भी क्वेश्चन एकदम यही होगा कि अगर किसी वर्ग की भुजा को 10% से बढ़ाया जाए तो बताइए उसकी परिधि कितने परसेंट से बढ़ती है, उसका विकर्ण कितने परसेंट से बढ़ता है, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट से बढ़ता है। तो हमने मेरे भाई यहाँ पर कहा कि बच्चों को अगर हम ये चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन हुआ मेरे भाई यहाँ पर तो वो दिक्कत में आ जाएंगे। अक्सर क्या होता है मेरे भाई, लोग इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। बच्चों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, थोड़ी बहुत चीज़ें उनको रटवा दी जाती हैं और वो बेचारे इसी में फंसे रहते हैं। लेकिन जब तक गहराइयों में आप इसके बारे में नहीं जानोगे ना, तो आप
आपको मेरे भाई यहाँ पर समझ में कंसेप्ट ही नहीं आएगा, खाली 2-4 क्वेश्चन रट के हीरो बनोगे। ठीक है, मैं वो नहीं चाहता आपको वैसा हीरो बनाना कि चुटपुटिया हीरो बनो, बिल्कुल भी बात नहीं है मेरे भाई। सीखो तो तसल्ली से सीखो और अच्छे से सीखो। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम मेरे भाई एक-एक बातों पर चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? अगर हम इसके भुजा को 10% बढ़ाएँ तो क्या होगा? तो सबसे पहले स्क्वायर के बारे में हम आपको 2-3 बातें जानकारी दे देते हैं कि अगर मेरे भाई यहाँ पर कोई भी अगर एक स्क्वायर होता है, समझिएगा मेरे भाई बात को लेकर के कि अगर हम यहाँ पर स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं यानी वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, तो स्क्वायर के बारे में जो बचपन में जिनको मतलब याद नहीं होगा वो मेरे भाई अभी थोड़ा देख लें। अगर ये स्क्वायर की भुजा हमारी ए होती है तो सबसे पहले अगर उसकी साइड मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर में है, ए के बराबर में है, तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो उसकी पेरीमीटर देखो, यहाँ पर ये ए होता है और ये ए होता है। पाइथागोरस का थ्योरम अगर लगाओगे ना तो पाइथागोरस का थ्योरम से मेरे भाई अगर इसका हाइपोटेनस निकाल, ठीक है, पाइथागोरस के थ्योरम से अगर इसका हाइपोटेनस निकालोगे, अब बोलोगे सर ये पाइथागोरस का थ्योरम होता क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। अगर ये बेस और अगर ये हाइपोटेनस है तो मेरे भाई सॉरी, अगर ये बेस और ये परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी √2 है। मैं बोलूँगा सीधा-सीधा भी याद कर लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर ये ए है और ये ए है तो ये कितना हो जाएगा? तो √2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे साइड अगर इतना है तो जैसे डायगोनल, जिसको हिंदी में हम लोग मेरे भाई विकर्ण कहते हैं, तो डायगोनल हमारा कितना होता है? तो डायगोनल भी हमारा √2 होता है। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर जो है ये पेरीमीटर हमारा होता है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सभी साइडों को जोड़ दो। ठीक है? तो जैसे ए है, फिर ये भी ए है और ये भी ए है, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 4a आएगा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे एरिया को लेकर के, तो एरिया के लिए मेरे भाई यहाँ पर साइड इंटू साइड यानी a स्क्वायर हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कौन सी ऑब्जेक्ट 1D है, कौन सी ऑब्जेक्ट 2D है? क्योंकि एक बच्चे का जैसे कमेंट आ रहा है कि सर पेरीमीटर 1D ही क्यों होता है? देखो यहाँ पर a का पावर 1 है, इसका मतलब ये 1D होगा। यहाँ पावर 1 है, इसका मतलब ये 1D होगा। यहाँ पावर 1 है, इसका मतलब ये 1D होगा। यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब 2D होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप इन बातों को मेरे भाई यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद में ये सारे फॉर्मूले थे, थोड़ा सा आपने जान लिया। अब इन्हीं फॉर्मूलों को मैं मेरे भाई यहाँ पर लगा करके थोड़ा बताता हूँ। ये हमारे सामने मेरे भाई ओल्ड केस है और ये हमारे सामने यहाँ पर न्यू केस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे, देखो यहाँ की साइड हमारी कितनी है? तो यहाँ साइड हमारी 10 है, तो यहाँ पर साइड हमारी कितनी है? तो साइड हमारी 11 है। ठीक है, यहाँ पर जो डायगोनल है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? a को √2 से गुना कर देना। तो यानी मेरे भाई 10 को √2 से गुना कर देना तो 10 √2 हो जाएगा। और यहाँ का जो डायगोनल होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? तो 11 को √2 से गुना कर देना तो 11 √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पेरीमीटर को निकालने के लिए साइड का 4 गुना कर देना। तो अगर यहाँ पर मेरे भाई पेरीमीटर अगर आप निकालोगे तो मेरे भाई साइड का 4 गुना कर देना यानी 40 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पेरीमीटर निकालेंगे तो 11 का 4 गुना हमारा 44 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई अगर हम एरिया निकालते हैं तो क्या होगा? साइड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर मेरे भाई 100 हो जाएगा। और यहाँ पर एरिया निकालते हैं तो क्या होगा? 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। महत्वपूर्ण तो ये कभी था ही नहीं। महत्वपूर्ण तो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि ये हमारा एरिया बढ़ा या कितने से, क्योंकि हमारे एग्जामिनर ने क्वेश्चन के शुरुआत में हमसे ये कहा था कि यदि मैं मेरे भाई भुजा को 10% से बढ़ाता हूँ तो बताओ डायगोनल कितने % से बढ़ेगा, पेरीमीटर कितने % से बढ़ेगा, एरिया कितने % से बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम मेरे भाई परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर देखते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर हमारा कितना बढ़ा है, तो जो चीज़ पहले 40 की हुआ करती थी वो चीज़ 44 की है, तो कितने की बढ़त है? तो बोलेंगे 4 की बढ़त है। कितने के ऊपर में है? तो 40 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर 100%, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी हमारा कितना हो जाएगा? तो हम 10% बोलेंगे, ये बिल्कुल सही उत्तर है। कितना बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर? 10%। तो यानी अगर मेरे भाई भुजा हमारा, जैसे देखो यहाँ परिमाप हमारा कितना % से बढ़ गया? 10% से। आइए चलिए हम एरिया के बारे में थोड़ा समझते हैं कि एरिया में हमारा वृद्धि कितने का है। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे 100 से 121 होना, कितने की वृद्धि है मेरे भाई? 21 की वृद्धि है। कितने के ऊपर में है? तो 100 के ऊपर में है। और इंटू कितना करेंगे सर? तो इंटू हमारा 100 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 21% मेरे भाई यहाँ पर 21%। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर ये 10 √2 से 11 √2 हो गया, 1 √2 बढ़ा है। जैसे √2 यहाँ 10 बार था, √2 यहाँ 11 बार आ गया, तो एक बार √2 बढ़ा है। तो मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज इन अगर हम देखते हैं डायगोनल में, तो बोलेंगे सर इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? तो इंक्रीमेंट हमारा 1 √2 का यानी √2 का हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है? तो 10 √2 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे? तो सर यहाँ पर हमारा 100% करेंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म, तो हमारा कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। यानी हम फिर से मेरे भाई ये बात बोलें अगर आपको, तो हम कहेंगे हमारे जो विकर्ण है उसमें 10% की वृद्धि है, हमारा परिमाप है उसमें 10% का है, और हमारा क्षेत्रफल है उसमें हमारा 21 का है। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि एक बेसिक पॉइंट है, लेकिन हमें ऐसे बनाना नहीं है। मैं तो मेरे भाई बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा एग्जामिनर ये सारा सवाल पूछ दे तो क्या हम पेपर में ऐसे बनाएंगे? तो नहीं मेरे भाई, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हैं। अगर मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ विकर्ण यानी डायगोनल में कितना % का इंक्रीज हुआ, मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा? अगर पेरीमीटर में पता करना है कितने का हुआ तो कौन सा मेथड लगाऊंगा? और अगर एरिया में बढ़ा तो मेरे भाई कितने से बढ़ा तो कौन सा मेथड लगाऊंगा? इस बात को समझने के लिए 2 मेथड आपको सीखना पड़ेगा, और वो 2 मेथड मेरे भाई कौन कौन सा है? तो परसेंटेज जैसे 2 प्रकार के होते हैं, जो परसेंट होते हैं ना भाई मेरे, वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा 1%, फिर आपने देखा होगा 2%, या आपने देखा होगा मेरे भाई 5%, या आपने मेरे भाई यहाँ देखा होगा 10%, या आपने मेरे भाई देखा होगा 20%। तो एक इस तरह के परसेंट होते हैं। दूसरा जो परसेंट होता है यहाँ पर वो होता है 11 सही 1 होते 9% मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद में 16 सही मेरे भाई यहाँ पर 2%, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है 9 सही 1 11%। इस तरीके से करके मेरे भाई फ्रैक्शन आपने देखे होंगे। तो पूरे प्रतिशत में, या फिर ये कह लीजिए पूरे गणित में, पूरे प्रतिशत या पूरे गणित में जब मेरे भाई आपको इस तरह का परसेंटेज देखने को मिलेगा, तो जो मेथड का इस्तेमाल करना है आपको, वो करना है मेरे भाई सक्सेसिव मेथड यहाँ पे। ठीक है, और मेरे भाई पूरे गणित में जहाँ पर ऐसा मेथड या ऐसा परसेंटेज आ जाए तो आपको इस्तेमाल करना है मेरे भाई रेशियो मेथड। अब ये सक्सेसिव और रेशियो क्या होते हैं, ये हम आपको थोड़ा और डिटेल में मेरे भाई कुछ देर में हम समझाएंगे। अभी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये सक्सेसिव और रेशियो क्या होते हैं वो समझेंगे। फिलहाल वापस से मैं इस डेटा पर आता हूँ।
इस डेटा में मैं आपको एक थोड़ा जादू दिखाना चाहता हूँ। वो जादू यहाँ पर क्या है? तो मेरे भाई जादू यहाँ पर ये है कि आपने अपने साइड को कितने परसेंट से बढ़ाया था? तो आपने अपने साइड को 10% से बढ़ाया था। और गौर से अगर आप देखेंगे तो आपका डायगोनल यानी विकर्ण भी 10% से बढ़ा, आपका पेरीमीटर यानी परिमाप भी 10% से बढ़ा। यानी अगर मैं इसको 20 से बढ़ाता तो ये लोग 20 और 20 से बढ़ते हैं। अगर मैं 30 से बढ़ाता तो ये 30 और 30 से बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि जितने परसेंट से मैंने साइड बढ़ाया उतने ही परसेंट से डायगोनल और उतने ही परसेंट से पेरीमीटर बढ़े? तो ऐसा मेरे भाई यहाँ पर इसीलिए हुआ, आप समझिए इस बात को, कि मेरे भाई एक बड़ा बेसिक सा फंडामेंटल होता है। वो एक कहावत आपने सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई, वही वाली कहानी है। ऐसा इसलिए था कि जो आपका साइड है मेरे भाई यहाँ पर वो भी 1D है, जो आपका डायगोनल है वो भी 1D है, जो आपका पेरीमीटर है वो भी 1D है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरी की पूरी बिरादरी है। इस बिरादरी में अगर किसी एक को भी एक थप्पड़ मारोगे तो समझ लो दूसरे पर भी वही रिएक्शन होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि आप लंबाई को 10% से बढ़ाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपका विकर्ण भी 10% से बढ़ेगा और आपका पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? तो सारे के सारे 1D है। आसान भाषा में अगर आप कॉपी में मेरे शब्द को नोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हैं कि 1D में कोई एक चीज अगर x% से बढ़ेगी तो सारी की सारी चीजें हमारी x% से ही बढ़ेगी। ठीक है, मैं अभी सबको एक समराइज करके लेकर के आऊंगा, अगले 5 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हम अभी तक थ्योरी में क्या कह रहे थे और क्या नहीं, पेशेंस रखिए। फिर से रिपीट करता हूँ, 1D में कोई एक भी चीज को अगर हम x% से बढ़ाएंगे तो सारी चीजें उतनी ही परसेंट से बढ़ेंगी। अब 1D से 2D में आने के लिए या तो 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा या 2 बार रेशियो लगाना पड़ेगा, और 1D से 3D में आने के लिए या तो 3 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा या 3 बार रेशियो लगाना पड़ेगा।